एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है आमिर खान लाल चड्ढा सिंह जो है उसको जो है वो टाइगर शेरफ को रोस्ट कर दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठगेश का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 15 रनाउत की धाकड़ 85 करोड़ में बनाई और सिर्फ 3 करोड़ कमाए। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस। रणवीर सिंह की 83, आदित्य रॉय कपूर की ओम। तो आज हम लोग रोस्ट करेंगे साल की बिगेस्ट बॉलीवुड फ्लॉप्स को। अब बॉलीवुड का हाल ये हो गया है, आजकल की मूवीज की कैटेगरी बहुत सिंपल हो गई है। या तो मूवी अच्छी होती है या तो बॉलीवुड से होती है। आप भी ठीक करके देता हूँ। ऐसे देखे तो इंडियन ऑडियंस काफी हिपोक्रेट है। वो कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट करती है लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को नहीं। क्यों भाई? ऐसे देखे तो दोनों मूवीज देख के ऑडियंस के आंसू निकल गए थे। दिन तेरा था, साल मेरा होगा। अभी का हाल देखे तो साउथ की हर चीज इंडिया में धमाल मचा रही है, आरसीबी को छोड़कर। There is no passion, there is no vision. अगर आप हिंदी सिनेमा के बारे में थोड़ी रिसर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 1940 से 1960 को हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा माना जाता है। एंड ये टैग उनको उसी टाइम पे मिल गया था। अभी लोगों को लगने लगा था कि ये गोल्डन एरा है, लेकिन जब बागी 3 आई ना तो लोगों को रियलाइज हो गया कि नहीं, वही गोल्डन एरा था। जमाना बहुत बदल गया। पहले हम बॉलीवुड मूवीज देखने के लिए थिएटर में जाते थे, अब टेलीग्राम पे जाते। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इस मूवी को 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ है और इस मूवी के लिए अक्षय कुमार ने 60 करोड़ कुछ लिए थे। एंड रियल मूछ तक नहीं हुई। भाई मेरे को कोई अगर एक पिक्चर के 60 करोड़ देना, मूछ छोड़ो मैं तो पूछ उगा लूं। आपको पता है हम में और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में क्या कॉमन है? हम दोनों ही अच्छी पिक्चर के लिए साउथ की मूवीज का वेट करते हैं। देखो, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारी बॉलीवुड मूवीज खराब होती है, ओके? नहीं, कुछ अच्छी भी होती है। वांटेड, दृश्यम, कबीर सिंह, बट वो भी साउथ की मूवीज की रीमेक होती है। इनको क्या ही पता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंगना रनौत की मूवी धाकड़। कोई लिंक निकलना नहीं चाहिए। जो कुछ भी करना है तुम्हें अकेले करना है। धाकड़ मूवी 85 करोड़ के बजट पे बनी एंड ये 3 करोड़ भी नहीं कमा पाई। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? एंड धाकड़ मूवी को देखने के लिए 8वें दिन पे सिर्फ 20 लोग आए थे। ड्रैगन फ्लाई, दिस इज रिंग मास्टर। सीगल मीटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। इससे ज्यादा लोग तो मार्केट में टिकटॉकर्स की कुटाई देखने आते थे। मजा आया ना। कंगना का क्या डाउनफॉल आया ना। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। फ्रॉम एक्टिंग लाइक अ क्वीन टू एक्टिंग लाइक अ मैनीक्वीन। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर पिक्चर को मेरे को एक लाइन में समराइज करना हो, फोकट की उछल कूद विदाउट एनी स्टोरी लाइन। वेरी डेंजरस। मैंने तो सुना कुछ लोग थिएटर से बाहर आते हुए ये भी बोल रहे थे कि बागी 4 में टाइगर श्रॉफ नहीं दिखा। अबे यार, एक ही जगह पे घूमे जा रहा। यही होता है जब तुम राइटर के पैसे स्टंटमैन को दे दो। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं। इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में। एक साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फॉरेस्ट गम का रीमेक लाल सिंह चड्ढा। देखो, मैंने पर्सनली मूवी देखी, मेरे को पसंद आई, लेकिन अ फ्लॉप इज अ फ्लॉप। बुरा लगा। मैंने फॉरेस्ट गम देखी थी, मुझे अच्छी लगी। मैंने लाल सिंह चड्ढा देखी, फिर मुझे फॉरेस्ट गम और अच्छी लगी। फिर आमिर खान से लोगों ने बोला था कि तुम एक ऑस्कर विनिंग मूवी का रीमेक बना रहे हो, 4 लोग क्या बोलेंगे? तुम्हें शर्म है कुछ? बट फिकर की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि 4 लोग भी मूवी देखने नहीं गए। अरे कोई है? अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहाँ बंद कर दिया। ये मूवी का बजट था 150 करोड़ एंड ये मूवी ने कुछ 40 करोड़ ही कमाए। मैं बता दूं, ये मूवी में आमिर खान चड्डी बनियान का धंधा करते हैं और जैसी मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है, कुछ दिन बाद प्रोड्यूसर को भी वही करना पड़ेगा। देखो, मैं पायरेसी के सख्त खिलाफ हूँ, बट यू नो इस मूवी में नहीं, बिकॉज खुद जो किसी और की मूवी की कॉपी करके बेचे, उसकी खुद की मूवी कॉपी होके बिकेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि इस मूवी की लेंथ कुछ ज्यादा ही लंबी थी एंड आई वाज लाइक, हाँ यार, कुछ ज्यादा ही खींच दिया इन्होंने पीके को। अलग अलग थी क्या? मेरे को याद है अभी भी आमिर की वाइफ ने थोड़े टाइम पहले बोला था कि उसको इंडिया में रहने डर लगता है। क्या तो पता नहीं, लाल सिंह चड्ढा के थिएटर में इतना सन्नाटा था ना, वहां जाने को डर लगेगा। आशिक तेरा। ये भी क्या करे, मतलब बेचारे को कोई गारंटी तो लेगा नहीं कि तुम्हारी मूवी हिट करा के देंगे। ऐसा तो बोलेंगे नहीं, मूवी हिट हो जाएगी, फ्री पेमेंट देना, कोई बात नहीं। इट्स लाइक कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको आके बोल रहा है कि हमारे इससे पढ़ाई करोगे तो जॉब लगने की गारंटी और उसके बाद ही पैसा दो। नहीं, हाँ, नॉलेज हट कर रहा है एक्चुअली।
इसमें 3 पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, अपफ्रंट दे दो, या तो मंथली दे दो, या तो डायरेक्ट ड्रीम जॉब लगने के बाद पेमेंट। आहा, एंड ये हाई पेइंग टेक जॉब की 100% गारंटी देते हैं ना। नॉलेज हट एक ग्लोबल एडटेक कंपनी है। अगर आपके पास जीरो कोडिंग एक्सपीरियंस है ना, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म यानी कॉमर्स आर्ट से हो, तो भी ये कोर्स आपको एक्सपर्ट डेवलपर बना देगा। मतलब आप कोई भी ऐप या वेबसाइट बना सकते हो। बेसिकली ये आउटकम बेस्ड लर्निंग होती है, जिसमें लाइव ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हैंड्स ऑन असाइनमेंट्स, एक्सरसाइजेस, मॉक इंटरव्यूज, क्विजेस और बहुत कुछ। यहाँ पे आप फ्रंट एंड जॉब और बैक एंड दोनों सीख सकते हो। फिर क्या एक फुल स्टैक डेवलपर वाला जॉब लैंड करो। इसमें एक ब्लेंडेड लर्निंग होता है, मतलब लाइव इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनिंग देता है वो, प्लस इसमें इमर्सिव लर्निंग भी है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म आपको रियल टाइम में बताता है कि आपको किस एरिया में प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी देता है। इतना ही नहीं, आपके करियर के लिए भाई पर्सनलाइज कोचिंग एंड आपके प्लेसमेंट के लिए डेडिकेटेड लोग एंड इंटरव्यू प्रेप सपोर्ट विद हैकाथॉन्स, इंटरव्यू के एनालिसिस एंड फीडबैक भी देंगे। सो बढ़िया यार, स्किल अप करो नॉलेज हट से। एंड भाई गारंटीड जॉब भी लो ऑफ एवरेज 12 लाख पर एनम। मस्त एक स्किल्ड फुल स्टैक डेवलपर बनाएगा आपको। चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगली फ्लॉप मूवी शमशेरा। यस, ये रणबीर कपूर की 3-4 साल बाद कमबैक मूवी थी, जो कि कहा जाता है कि ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। मैं भी मानता हूँ, हाँ ये हमारी हिस्ट्री पे बेस्ड है, हिस्ट्री यशराज फिल्म्स के फ्लॉप रिकॉर्ड की। और कहा जाता है कि 300 लोगों को हायर किया था शमशेरा का सेट बनाने। मेरे को इससे 300 मूवी याद आ गई, इसलिए याद नहीं है क्योंकि ये मूवी उसके ऐसी अच्छी है नहीं, बट वहां भी 300 लोगों की कुर्बानी गई थी। मूवी फ्लॉप होने के बाद डायरेक्टर और संजय दत्त ने स्टेटमेंट दिया कि शमशेरा इज माइन, शमशेरा इज आर्स। हाँ भाई, धंधे में जब माल नहीं बिकता तो खुद ही रख लेते। मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है। और फिल्म में डबल रोल है रणबीर कपूर का। कुछ कहते हैं कि रणबीर कपूर को डबल रोल नहीं करना था, कुछ कहते हैं कि रणबीर कपूर को फादर का रोल नहीं करना था। मैं कहता हूँ रणबीर कपूर को मूवी नहीं करनी चाहिए थी। आजकल आप लोग देखते हो ब्रह्मास्त्र वगैरह के प्रमोशन 5-6 महीने से शुरू हो जाते हैं। ये मूवी का प्रमोशन सिर्फ 1 महीने पहले शुरू हुआ था। तो इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि मूवी हिट जाएगी, या तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि मूवी फ्लॉप जाएगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। नेक्स्ट, रणवीर सिंह की 83 फिल्म। What has we here for? मानता हूँ ये फिल्म अच्छी थी, देखने में मजा आया, बट बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक फ्लॉप थी। 83, यस भाई, मूवी का टाइटल पूछा है, कितनी टिकट बिकी वो नहीं। कौन है यार, क्या है यार। Now 83 फिल्म के फ्लॉप होने का एक और रीजन ये भी था, उसका क्लाइमैक्स मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको जानने के लिए लोग पूरी मूवी देखते हैं। एंड इस मूवी का क्लाइमैक्स तो 40 साल पहले कपिल देव ने लीक कर दिया था। आगे बोल, नहीं पता। बता। एंड देखा जाए तो इस मूवी को 22 करोड़ का लॉस हुआ है। नंगा होने वाला है। आजकल क्रिकेट में बड़ा लॉस हो रहा है यार। 83 मूवी को 22 करोड़ का लॉस हुआ, और मुंबई इंडियंस को 15 करोड़ का। कपिल देव ने कहा मूवी देख के कि उन्हें मूवी देखने के बाद आंसू आए थे। यस, और फिल्म का कलेक्शन देख के प्रोड्यूसर के। अब तुमको पता है 83 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे और 83 मूवी में क्या कॉमन है? दोनों को ही किसी ने नहीं देखा। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। अगली आई आदित्य रॉय कपूर की ओम। ये सब तो याद है ना? मुझे बस मेरे बाबा याद है। यही तुम्हारे बाबा है? पता चला था कि आदित्य रॉय कपूर इस मूवी को शूट करते हुए इंजर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल स्टंट्स करने की कोशिश की थी, जैसे एक्सप्रेशंस देना। आदित्य भाई ने फिजिक तो काफी इंप्रूव कर ली, बट अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग के सप्लीमेंट्स नहीं आते। मूवी में आदित्य रॉय कपूर बार बार कपड़े उतार रहे, ये सोच के कि मूवी चल जाएगी। भाई कपड़े उतारने से मूवी नहीं चलती, सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स चलती है। ये मूवी बनी थी 35 करोड़ में। कितनी शर्म की बात है कि 35 करोड़ डाल के आप एक मूवी बनाओ। यूट्यूब पर ओम लिखने के बाद सबसे पहली चीज ये आती है, ले भैया ओम तो धरनाटे काट रही है। इस मूवी में हमारे हीरो की याददाश्त चली जाती है। कुछ याद नहीं बाबा। मूवी देखने के बाद मेरे को लगा काश मेरी भी चली जाए। मुझे कोई एक बार भी लाके ये मेरी ख्वाहिश है। देन अक्षय कुमार की बच्चन पांडे। देखो, अगर नाम में बच्चन डालने से करियर चल जाता तो आज अभिषेक बच्चन वेब सीरीज नहीं कर रहा होता। इस मूवी में अक्षय कुमार की एक आंख नकली थी। पत्थर वाला आंख ने भी रखा था। मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि काश दोनों आंखें नकली होती। नहीं अक्षय की नहीं, मेरी। नाउ बच्चन पांडे मूवी इज लाइक इंसेप्शन। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, मूवी इतनी अच्छी नहीं थी। वो उसकी स्क्रिप्ट एक तेलुगु मूवी से कॉपी थी, जो कि एक तमिल मूवी की कॉपी है, और वो तमिल मूवी एक कोरियन मूवी की कॉपी है। हुआ ना कॉपी का इंसेप्शन। बात तो सही है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या होगा अगर किसी मीम पेज के एडमिन को फिल्म का डायरेक्टर बना दिया जाए, आंसर है बच्चन पांडे मूवी बनेगी। बच्चन पांडे के फ्लॉप होने के बाद अभिषेक बच्चन काफी खुश है, बिकॉज़ अब वही नहीं है जो फिल्मों में बच्चन नाम दोबारा है। धिक्कार है हम पर। जस्ट जोक, वो बहुत अच्छे एक्टर है। ओके, इतनी सारी बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप होने के बाद लोग बोलते हैं कि इंडिया में अभी हजारों मजबूत कंधे हैं जो बॉलीवुड को संभाल सकते हैं, बट आई थिंक बॉलीवुड को हजारों नहीं
बस 4 कंधों की जरूरत है। किसी ने मुझसे पूछा आज के टाइम की बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या है। मैंने बोला बॉलीवुड इंडस्ट्री इज लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस, क्योंकि दोनों में ही क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे भरोसा करते हैं। साल की 1000 फिल्में। अब किसी ने कहा है कि हिंदी सिनेमा इज मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। हमारे समाज का आईना है हिंदी सिनेमा, बट मेरे को क्यों लग रहा है इस मिरर को किसी ने साउथ इंडियन सिनेमा के सामने जाके रख लिया है। सेम ही आ रहा है। अब ऐसा टाइम आएगा कि अगर ऑस्कर अवार्ड्स में जाके आप लोग कॉपी कैट चिल्लाओगे तो सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मुड़ के देखेंगे। 1 मिनट नहीं देखेंगे, क्योंकि पलटने के लिए वहां पे पहुंचना भी पड़ेगा ना। बट पता है मेरे को क्या प्रॉब्लम लगती है बॉलीवुड में? आजकल एक्टर्स रिहर्सल से ज्यादा टाइम जिम में लगाते हैं। इनको कोई बताओ जिम में सिर्फ एब्स बनते हैं, कैरेक्टर्स नहीं। ओह, ये नहीं पता था यार। और मुझे तो लगता है ये स्टार किड की जो कम्युनिटी है ना, उनका कुछ क्राइटेरिया है। एब्स हमेशा IQ से ज्यादा रहने चाहिए। क्या हुआ, जोक समझ नहीं आया? स्टार किड हो क्या? अरे मेरे को एक बात समझ नहीं रहा है, बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें ओपनली कुछ बोलती क्यों नहीं? फिर मुझे समझ आया कि पॉलिटिशियंस अकेले ही नहीं जो मीडिया को पालते, सबके सब चोर हैं साले। हॉलीवुड में जब बड़े बड़े स्टार्स कोलैब करते हैं तो वो MCU, DCU जैसी बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं, और बॉलीवुड में जब ये कोलैब करते हैं तो विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं। एंड फिर जब लोग सवाल उठाते हैं तो एकदम इनोसेंट से बन जाते हैं। हाँ गुटखा नहीं, वो तो इलायची था। हाँ सर विनो, आपने ना गुटखा खाया है ना इलायची खाई है, आपने सिर्फ पैसा खाया है। Here we go. तुम्हें पता है एक अवार्ड की दुकान में और बॉलीवुड अवार्ड शोज में क्या कॉमन है? कुछ खास नहीं, दोनों ही जगह तुम अवार्ड्स खरीद सकते हो। तो क्यों आया? ये स्कीम है। पहले मुझे लग रहा था कि चलो इतनी बड़ी बात भी नहीं है, 8-10 मूवीज ही तो फ्लॉप हुई है। बट जब एक मूवी को प्रमोट करने के लिए रणबीर कपूर को शादी करनी पड़ी, तब मैं समझ गया भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी। जस्ट किडिंग। क्या पता अगली मूवी के लिए सलमान भाई घोड़ी चढ़ जाए। बॉलीवुड में लोग कहते हैं कि जो पायरेसी है वो इंडस्ट्री को खा रही है कीड़े मकोड़ों की तरह। देखो मुझे लगता है पायरेसी से पहले तो बॉलीवुड को साउथ की इंडस्ट्री खा जाएगी। बॉलीवुड में जिन पैसों से राइटर्स के कलम की स्याही भरनी चाहिए, उन पैसों से एक्टर्स के प्रोटीन के डब्बे खरीदे जा रहे। अरे क्या सोच रहे हो, मैं अचानक से आइटम सॉन्ग पे डांस क्यों कर रहा हूँ? अरे जहाँ पे बॉलीवुड आता है वहाँ पे अननेसेसरी आइटम सॉन्ग्स भी आ जाते हैं। So that's it for Bollywood Movies Roast। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। ये स्क्रिप्टिंग करने में बहुत मेहनत लगती है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड अगर आपको चाहिए कि ऐसी बॉलीवुड मूवीज के रोस्ट आते रहे तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। ये सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये तो सिर्फ पहला पार्ट है। एंड आपको पता है फ्लॉप्स तो आती रहने वाली है, सो कमेंट्स में बता देना। सो दोस्तों देखा आपने कितना फनी सा इन्होंने जो है आमिर खान को अपने वे में जो है वो रोस्ट किया है। मुझे तो बहुत मजा आया इनको रोस्ट होते हुए देखकर। जो है ना, जो मजा आता है ना वो आपकी सोच है कि इनको जिस तरह से रोस्ट किया जाता है। और मैं समझती हूँ कि शायद ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि आमिर खान जो है, इन्होंने जो PK मूवी बनाई उसमें भी इन लोगों ने जो रोल अदा किए और इनकी जो स्क्रिप्ट थी, डायलॉग्स थे, उससे एक जो है ना आप लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। तो लोग कब तक बर्दाश्त करते हैं? कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। और बॉलीवुड अब नो डाउट तबाह हो चुका है और अब बॉलीवुड को कोई बचा नहीं सकता, ये बात सच है। और अगर ज़रूरत है तो 4 कांधों की बॉलीवुड को 4 कांधों की। अच्छा, मेन मसला ये है कि बॉलीवुड को अब भी बचा सकती है, न्यू जनरेशन जो है वो बचा सकती है, लेकिन उसको बचाएंगे कैसे जब उनको कोई मौका दे तो सही। ये तो मौका ही नहीं देते। ये तो कहते हैं कि ठीक है जो है हमारे बच्चे आ जाएं, स्टार किड्स आ जाएं, तो ये ऐसा तो पब्लिक नहीं पसंद करती ना। फिर इनमें एटीट्यूड भी इस तरह से कूट कूट के भरा हुआ है। तो ठीक है, अगर बॉलीवुड को कुछ करना है तो समथिंग न्यू लेकर आना पड़ेगा, कुछ न्यू और यूनिक और कुछ ऐसा जो पब्लिक को पसंद आए। अब इन्होंने कश्मीरी पंडित बना दी, वो लोगों को पसंद आए क्योंकि वो उसमें लोगों की सेंटिमेंट्स थे, फीलिंग्स थी, जिसको उन लोगों ने फील किया और उसको पसंद भी आई और उस पर बिजनेस भी हुआ अच्छा खासा। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ये हर मूवी पे ही ऐसा हो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। अब कुछ अच्छा उन्होंने कश्मीरी पंडित में करा तो लोगों को पसंद भी आया, लोगों ने देखा भी। लेकिन अगर हम देखें तो अभी दूसरी मूवीज में आप देखो क्या सीन चल रहे हैं। आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ हर्ट कर रहे हो, आप उनके साथ खेल रहे हो, तो जाहिर सी बात है कोई भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता।
ठीक है। ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत ज्यादा तरीके से इसको जो है ना इन लोगों को रोस्ट किया है। और अमिताभ बच्चन का जो नाम है अभिषेक बच्चन सही रोल रहा है। अमिताभ बच्चन ने बहुत नाम बनाया था एक टाइम में, उस टाइम पर, और एक्टिंग भी नो डाउट उनकी बहुत अच्छी थी। और उन्होंने कभी भी ऐसी स्क्रिप्ट पे काम ही नहीं किया जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। लेकिन अब जो है अभिषेक की मूवीज भी जो है वो खराब होती जा रही हैं, फ्लॉप हो रही हैं। मतलब कि अब बॉलीवुड जो पहले कमा रहा था वो अब मूवीज बना के वो मतलब कि वापस जा रहा है। मतलब जैसे उनके पास पैसा आया था, अब जो पैसा है वो वापस जा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे हम कुछ हासिल करते हैं ना, फिर वैसे ही वो चीज आपसे जाती भी है। मतलब जितना आसानी से इनके पास पैसा आ रहा था उतनी आसानी से इनसे जा भी रहा है। और ये इन लोगों की अपनी करने की भरनी है। मैं सच कहूँ तो इनकी अपनी करने की भरनी है, क्योंकि ये लोग इन लोगों में इतना एटीट्यूड कूट के भर चुका था कि ये लोग इंसान जो है ना आम पब्लिक को समझते ही नहीं थे। जिन्होंने इनको नीचे से उठा के ऊपर रखा उनको ये लोग आंखें दिखाना शुरू हो गए थे। तो खैर भले रणबीर कपूर की भी मूवी मतलब फ्लॉप हो गई। आप सोचो ये वो एक्टर हैं जिनको अच्छा खासा पैसा मिलता था, अच्छा खासा उनकी मूवीज चलती थी, और ये एक वक्त था इन लोगों की आंखें ऊपर हुआ करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख लो तो आप देखो तो यशराज जो हैं इन्होंने ये इनकी जो मूवीज हैं ये डूबी क्यों है। मुझे तो लगता है कि ये जब भी मूवीज अब बना रहे हैं ना, इनकी मूवीज जो है ना सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जो है ना ये बर्बादी की तरफ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यशराज का भी नाम आया था उसके अंदर, और जो है इसमें सलमान खान और ये सारे जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे तो लगता है कि इनको वही फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि पब्लिक जो है ना वो समझ गई कि ये लोग जो है इन्होंने जुल्म किया है उनके साथ, ठीक है। इसलिए पब्लिक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही और पब्लिक इस चीज से खुश भी नहीं है। तो खैर ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि यार बड़ा ही दुख होता है ऐसी चीजें देख के कि लोग जो है इन लोगों ने उस बेचारे के साथ कितनी नाइंसाफी की थी और आज उनको ही ये सब कुछ फेस भी करना पड़ रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। और भाई आमिर खान की मूवी फ्लॉप हो गई है, शाहरुख खान की तो वैसे अभी मूवी नहीं आ रही, लेकिन मैंने सुना है एक पठान मूवी है वो शायद आ रही है, या आ चुकी है या आ रही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि हैं, लेकिन अब मुझे तो लगता है कि ये लोग सही वाला फ्लॉप हो रहे हैं। सो खैर आप क्या कहते हैं इसके बारे में, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई बड़ी बात है 300 कमा के और मतलब 100 भी ना 300 लगा के 100 भी ना कमाए तो सही वाला इनको लॉस है। और दूसरा आने वाले वक्त में मुझे लगता है मूवीज बनेंगी ही नहीं, बॉलीवुड 0% पे चला जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। बाकी कहते हैं अपना कुछ कंटेंट लेके आओ ना तो वो ऊपर जाता है, अगर आप किसी और का कंटेंट यूज करोगे ना तो फिर आप उठोगे नहीं, ठीक है। तो आपको मार्केट में कुछ न्यू करना पड़ता है। तो आई डोंट नो कि ये लोग कब न्यू करेंगे, अपना कुछ कंटेंट लेके आए 100% तो शायद ये लोग भी दोबारा से रिवाइव हो जाएं। तो क्या लगता है कि आपको ऐसा हो सकेगा? कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।